कहना पड़ेगा भारत के साथ हुई सुथरी है। इतनी हॉट टीम, इतनी फेवरेट टीम, मगर 76 रन से डिफीट साउथ अफ्रीका ने चटाई। ये जो गेम है ना, बड़ी जालिम गेम है। आपको नए तरीके दिखाती है, समझाती है ग्राउंडेड रखने के लिए, और इससे ज्यादा हम्बलिंग एक एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा भारत का। बहुत अरसे के बाद 76 रन की डिफीट T20 में, एक मैसिव डिफीट, ऑलमोस्ट इनिंग्स डिफीट की तरह की ये डिफीट है, और रिचली डिजर्व करते हैं साउथ अफ्रीका ये होलसम परफॉर्मेंस के थ्रू। भारत को चित किया है उनके फेवरेट ग्राउंड में, अहमदाबाद में। ऑलमोस्ट 70% ग्राउंड भरा हुआ था, 70,000 लोग, और कहा यही जा रहा था कि ये टफ मैच होगा भारत के लिए, और टफ ही साबित हुआ। पहले चलते हैं कि क्या गलतियां की भारत ने। एक तो सिलेक्शन के ऊपर उंगलियां उठी हैं, इसलिए कि अक्सर को आपने बाहर रख दिया, और फिर उसके बाद आपने वॉशिंगटन सुंदर को खिला लिया। ये जो बेंच से उठ के सीधा मैच में आना और इतने बड़े मुकाबले में आना, चले आप एनालिटिकली अपने ऑपोजिशन को देखते हैं कि हाँ जी, वॉशिंगटन सुंदर जो है ये बैटिंग बॉलिंग में अच्छा करेंगे अक्सर की जगह पे, क्योंकि ये तेज बॉलिंग को अच्छा खेलते हैं, या इनका रिकॉर्ड अच्छा है, और स्पिन बॉलिंग भी ठीक ठाक करते हैं पिच के हिसाब से। बट ऐसा है नहीं। क्रिकेट जो है ना, ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है। कई दफा आपको गट फीलिंग, कई दफा फॉर्म को सामने रख के आपको सिलेक्शन करनी पड़ती है, और मेरे ख्याल से वॉशिंगटन सुंदर की फॉर्म उस तरह की नहीं है जैसे कि अक्सर की थी। फिर दुबे के 2 ओवर्स करवा लिया उन्होंने, इतने रन खा लिए, मतलब है शायद 25-30 रन खा लिया उन्होंने, और वहां से प्रेशर जो क्रिएट किया था अर्ली विकेट्स के थ्रू, क्योंकि लग रहा था कि साउथ अफ्रीका लुढ़क जाएगी 100 के अंदर ही, बट क्या रिकवरी की है थ्रू मिडिल ऑर्डर। और यही इनकी खास बात है, ये गिव अप नहीं करते हैं। और फिर ऐसा नहीं है कि लेबोरियस बैटिंग है कि टाइम लेके खेल रहे हैं और रन बॉल कर रहे हैं, नहीं। 24 बॉलों में 44 की इनिंग्स आपको दिखने को मिलती है, और फिर 28 बॉलों में 50 की इनिंग्स दिखने को मिलती है। सो मिलर का बहुत अच्छा दिन था, इसी तरह से ब्रेविस का बहुत अच्छा दिन था, स्टब्स का बहुत अच्छा दिन था। इन तीनों ने इस इनिंग्स को पार लगाया। और देखें, चाहे जितनी मर्जी बड़ी आप टीम हो जाए, प्रेशर मैच में 188 190 करना एक बहुत बड़ी एक जॉब हो जाती है। और इन्होंने इंडिया को रगड़ा दिया है, घसीटा है, मारा है इनको, ठीक ठाक इनकी बेइज्जती की है। ऑनेस्टली इंडिया का जो एक खुमार था ना, वो इन्होंने तोड़ा है, और इनका जो इनको ठीक ठाक घुमाया आज साउथ अफ्रीकन ने। इनकी प्लानिंग आउटस्टैंडिंग थी, चाहे वो बैटिंग है, बॉलिंग और फील्डिंग में। देखिए कैसी कोऑर्डिनेशन है। एक कैच आया उनका जो लगा, और पीछे भागे हैं, ये सबसे मुश्किल होता है कैच। आगे भाग रहे हो वो डिफरेंट होता है, पीछे भाग रहे हो वो डिफरेंट होता है। वो क्या उनकी कॉलिंग थी, आपस में अंडरस्टैंडिंग थी, और कितना खूबसूरत कैच पकड़ा उन्होंने। तो उनकी फील्डिंग के प्लान्स क्लियर थे, बॉलिंग के प्लान्स क्लियर थे, और जिस तरीके से, हालांकि उनको स्टार्ट बहुत अच्छा मिल गया था, इंडिया को स्टार्ट बहुत अच्छा मिल गया था। नीचे जो कंस्ट्रक्ट किया है, जो हफीज बात कर रहा है या शुएब बात कर रहा है, इस तरह की इनिंग्स को रीबिल्ड करना, कंस्ट्रक्ट करना, यू नीड ए जिगरा। वो जिगरे के साथ क्रिकेट खेलें, और प्लस इंटेलिजेंट क्रिकेट खेलें, टारगेटेड बॉलर। जैसे आप स्कोर शीट उठा के देख लेंगे तो इन्होंने जो इनके स्पिनर्स को हैं, और जिस तरीके से उनको ट्रीटमेंट दी गई है, टारगेटेड थी। इनको पता था बुमराह को रिस्पेक्ट दिए, वो अच्छा कर रहा है, अर्शदीप भी ठीक है। बाकी चक्रवर्ती को तो उन्होंने खूब चक्कर दिए ना, 47 रन। हाँ, और पांड्या को भी उन्होंने ठीक ठाक किस्म का रगड़ा दिया, और इनकी चलने ही नहीं दिया। आज जो बॉलिंग यूनिट इनका बड़े अच्छे तरीके से ऑपरेशनल हो रहा था, और ऑपरेट कर रहे थे, और बैठे हुए थे जी हम नंबर 1 है। आज इन्होंने साउथ अफ्रीका ने इनको दिन में तारे दिखा दिए। बोलती बंद हो गई, बड़ी बातें कर रहे थे, हम पता नहीं क्या सुपर 8 में कर देंगे, क्या परफॉर्मेंसेस दे देखे। ये इंडियन जो प्लेयर्स हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, जो कमेंटेटर्स हैं, ये मतलब ये समझ रहे हैं कि इंडिया की टीम जो हार ही नहीं सकती, इंडिया की टीम बड़ी ज़बरदस्त है। कुछ गलतियां की है इंडिया की टीम ने, कप्तान ने या हेड कोच ने, उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। एक चीज़ आपने देखी मैच में, जब इंडिया की टीम मैच हार रही होती है ना, जैसे आवाम की बोलती बंद हो जाती है ना, जो शोर शराबा खत्म हो जाता है, इसी तरीके से कमेंटेटर का भी आवाज़ बंद हो जाती है। मैंने बहुत दफ़ा नोट की है, ये मेरिट के ऊपर कमेंट्री नहीं कर रहे होते। आप हमेशा नोट करना, जब इंडिया के बैट्समैन छक्के मार रहे होते हैं, इनकी आवाज़ देखो कितनी लाउड होती है। अगर वो जब बॉलिंग कर रहे होते हैं, आउट कर रहे होते हैं, उनकी आवाज़ देखो कितनी लाउड होती है। लेकिन जब बॉलिंग में मार खा रहे होते हैं या बैटिंग में आउट हो रहे होते हैं, बुरे तरीके से हार रही होती है, तो इन सब की आवाज़ें ख़त्म हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरिट पे नहीं, ये सिर्फ वहाँ पे बैठ के जितने भी इंडियन कमेंटेटर हैं, ये सिर्फ इंडियन टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा होता। क्या हुआ आज? साउथ अफ्रीका ने क्या कमाल क्रिकेट खेली है, क्या प्लानिंग के साथ क्रिकेट खेली है, ठीक है ना। 180 प्लस रन किए,
कि उसके बाद जो है इंडियन टीम जो वो बिल्कुल संभल ही नहीं सकी, बिल्कुल खेल ही नहीं सकी, कुछ भी नहीं कर सकी। आज तो इंडियन टीम ऐसे लग रही थी जैसे पता नहीं, मतलब यानी बच्चा टीम पहली दफा आई है ग्राउंड में, उसको खेलना ही नहीं आता। मेरे को एक चीज समझ नहीं आई, अक्षर पटेल आज का मैच नहीं खेला, कुलदीप यादव आज का मैच नहीं खेला। भाई आपके दो मेन स्पिनर है, ये आपका हेड कोच, ये गौतम गंभीर जिसको बहुत कुछ पता है। इस तरीके से ये क्रिकेट खेलेंगे तो सेमीफाइनल भी क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। बैटिंग क्या वाकई एक्सपोज हुआ है इंडिया? एक्सपोज नहीं बोल सकते। देखो, एक दोनों टीमें प्लान बनाती है ना, और मेरे ख्याल है तीनों चारों मैच जो इंडिया जीता है वो पहले बारी लेके जीता। उनका जो प्लान था वो उसी प्लान पे स्टिक रहे। उस प्लान को साउथ अफ्रीका ने आज फेल करा। और मेरा ख्याल है, हम टीवी पे भी हमने बोला है कि सुंदर बहुत ज़्यादा पसंदीदा प्लेयर है गौतम का, लेकिन अक्षर पटेल रेस्ट नहीं करता था आज। अपना जो गौतम की जो प्लानिंग थी ना वो फेल कर दिया साउथ अफ्रीका ने, चाहे वो बैटिंग हो। कामरान, क्या प्लान फेल हो गया? क्या थोड़ा सा मोनोटोनस हो गए, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, रिलाइंग टू मच ऑन अभिषेक शर्मा में भी? क्या प्रॉब्लम नजर आई आपको आज के इस गेम में? देखिए नजीब, इंडिया टीम मैं जितना देखता आ रहा हूँ ना, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, किसी एक पर रिलाई कर ही नहीं रहे। अभिषेक शर्मा पे नहीं कर रहे, हर प्लेयर उनका फॉर्म में है। मैच बुरे तरीके से आ रहे हैं, लेकिन क्रेडिट गोज टू साउथ अफ्रीका। उन्होंने एक तो इंडियन टीम को मैं समझता हूँ एक्सपोज किया। उनका जो दबदबा इस वक्त वर्ल्ड कप में था, इससे पहले जो था लास्ट वर्ल्ड कप से लेके आज के दिन तक, आज के मैच तक, वो सारा साउथ अफ्रीका ने एक्सपोज कर दिया और हमें बता दिया कि हम लोग कितनी गेम अवेयरनेस रखते हैं, हम कितनी समझ रखते हैं। बहुत बुरी तरह खेले हैं आज, तो लगता ही नहीं था कि आज हिंदुस्तान मैच खेलने आया भी है कि नहीं। और एवरेज परफॉर्मेंस बाय हिंदुस्तान। जितनी बातें कर रहे थे, जितनी बातें बनाई हुई थी, जितना मीडिया ने हिंदुस्तान टीम के ऊपर प्रेशर बनाया हुआ था, मुझे पूरा यकीन था कि ये फंसेंगे। और वही बात हुई कि हिंदुस्तान प्रूवन टू बी वीक बॉलिंग साइड। अच्छा, पहली बात तो ये कि हिंदुस्तान की फेवर में एक चीज़ तो गई नहीं, वो ये थी कि इन्होंने टॉस तो कोई नहीं जीती, और जब टॉस नहीं जीती तो उन्हें डिमोरलाइज हो गए। यहाँ पे बॉल फंस के आता है पहली बारी में, उसका कुछ कर नहीं सकते आप। दूसरी बात ये है कि आप दूसरी बारी में न सीम होता है, न स्विंग होता है, न कुछ होता है, तो आप फंसते हैं यहाँ पे। लेकिन ये कौन सा तरीका है जो खेलने का? कोई एक भी मार रहा, दूसरा भी मार रहा, तीसरा भी मार रहा है। मतलब टेक इट ईजी, समहाउ यू टेक इट ईजी। अपना थोड़ा सा अपना मैच को डीप लेके जाओ, थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड करो, कुछ करो। लेकिन हिंदुस्तान ने कहा जी नहीं, मार मार के हमने बुरता निकाल देना। पता नहीं किस माइंडसेट से खेल रहे थे, किस एटीट्यूड के साथ खेल रहे थे। ईशान किशन को क्यों भेज दिया बच्चे को? और हार्दिक पांड्या आखिर में बॉलिंग कर रहे हैं, पहले करनी चाहिए थी। और मुझे समझ नहीं आई कि हिंदुस्तान किस पॉलिसी के तहत, किस गेम प्लान के साथ खेल रहा था। Have no idea whatsoever. It was a lost squad of Hindustan. अब जितना आपने देखा है वो तो आपने सुन ही लिया है। कोई प्लानिंग नहीं। बैक स्टेज कुछ बड़ी अहम बात कर रहे थे मुझे अभिषेक के बारे में। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के सामने ही बात करें ताकि पता चले आप एक जेंटलमैन क्रिकेटर है। नहीं, मैं तो एज अ बॉलर उसके बारे में बात कर रहा था कि जो उसकी टेक्निक्स थी, मैंने उस हिसाब से, शायद स्लोगर वर्ड लोगों को बुरा लगा, क्योंकि मैं एज अ बॉलर बात कर रहा था कि जो उसकी टेक्निक है, अच्छा बॉलर उसको अच्छी टीमें फंसा सकती हैं। आज भी देखा होगा जो उसने 14 रन किए हैं वो एक ही साइड पे किए हैं, वो भी तीनों चारों बैड बॉल थे। जितने रबाडा ने इधर बॉल किए उसको समझ नहीं आ रही थी। प्लेयर जो भी है, दिलेर तो वो है, बाउंसर पे छक्का अच्छा मारा था। नहीं, दिलेर तो वो है, उसका इवन 3-0 के बाद भी उसका इंटेंट वही था कि मतलब वो बैक फुट पे नहीं था कि मैंने 0 किया, पहले मैं अपने 15-20 कर दूं। एक तो पॉजिटिविटी ये है। लेकिन मैं एज अ सीनियर प्लेयर, मेरा अगर मैसेज जाता है उस तक, इंटरनेशनल क्रिकेट आपकी टेक्निक को एक्सपोज करती है। अगर वो अपनी टेक्निक को थोड़ा सा कर लेगा या थोड़ा सा पेशेंस ले आएगा कि जहां का बॉल है वहां वो हिट मारेगा, तो स्किल्स उसके पास हैं। यूटिलाइज कैसे करनी है अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे करेगा। मैंने उस सेंस में बात की थी, शायद लोगों को बहुत बुरी लगी। दूसरा, अभी इंडिया की टीम की बात हो रही है ना, आपने एक चीज नोट की होगी,
इंडिया आज एक्सपोज हुआ है, आज पहली दफा उसने चेस किया है। गया विराट कोहली, गया रोहित शर्मा, जो ऊपर से अटैक करता था रोहित शर्मा, खुलेआम मारता था, सेंसिबल तरीका, टेक्निक भी अच्छी, सब कुछ पूरा 20 ओवर लेके चलने। विराट कोहली आज होता, देखते कितना फर्क पड़ता। विराट कोहली पे कंधों पे सारी जिंदगी तुम लोगों ने क्रिकेट खेली है, सारी जिंदगी T20 क्रिकेट तुम लोग विराट कोहली पे ही वर्ल्ड कप भी जीते हो भाई। अगर वो होता ना, मैं देखता कैसे इंडियन टीम फंसती है। उसको आता है खेलना, टेक्निक वाइज जबरदस्त, फिटनेस वाइज जबरदस्त, शॉट्स उसको खेलने आते हैं। आज आपको पता चला ये जो इंडिया 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 जो करते रहते सारे, ठीक है ना, देख लो कितने पे पूरी टीम आउट हो गई। ये तो शुक्र करो शमन डुबे ने रन कर दिए, वरना ये तो 100 रन भी नहीं होते। आप सूर्य कुमार यादव की हालत देख लो, उसने क्या किया। जो ये टीम खिलाई गई है बिल्कुल गलत खिलाई गई थी, जिसकी वजह से ये टीम हारी। फास्ट बॉलर साउथ अफ्रीका, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की आप देखो, ज्यादा तेज बॉलिंग की नहीं उन्होंने, सिर्फ स्लो वन पे चलते रहे, ठीक है ना। तो ये जो मैच हारा आज इंडिया, मैं आपको पता है मैं इंडिया के ऊपर कभी भी वीडियो नहीं बनाता, लेकिन मेरा दिल की आज जरा इनकी बैंड बजाओ ना। ये इतनी बातें करते हैं कमेंटेटर्स भी, इनके लोग भी, इनके क्रिकेटर्स भी, इनका सोशल मीडिया भी, इंडिया इंडिया सब कुछ हो रही है। एक मैच हारने नहीं दे रहा, बोलती बंद हो जाएगी, सेमीफाइनल भी क्वालिफाई नहीं कर सकोगे। अभी 2 मैच जीतने, अभी जीतो 2 मैच। मैं मानता हूँ वेस्ट इंडीज को आप हरा सकते हैं, जिम्बाब्वे को हरा सकते हैं, लेकिन एक तगड़ी टीम आई है उसमें भी हार गए। उसके अलावा भी ओवरऑल देख लें